पिछले कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में हूँ। और प्रीवियस कंपनी की बात करूं तो लगातार पिछले 7 साल से एक कंपनी में काम किया, जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट था। वहां पे काम किया, लगभग 7,000 लोगों का टीम साइज था वहां पे। टीम में बहुत सारे अचीवर थे और मैं थैंकफुल हूँ उन सभी लोगों का जो प्रीवियस कंपनी में मेरी टीम में थे या मेरी अपलाइन में थे। उन सभी का थैंकफुल हूँ कि ऑलरेडी मैंने रेट के ऊपर और चर्चा, ओके, सभी चीजों पे चर्चा होगी सर, बने रहिए आप सेशन में। सारी चीजों पे चर्चा होगी। तो मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे अचीवर और बहुत सारे डाउनलाइन और अपलाइन जो भी थे, मैं सभी का थैंकफुल हूं, क्योंकि आज अगर आपके सामने मैं बात कर पा रहा हूं तो बात करने का तरीका तो वहीं से है। हाँ, टेक्निकल चीजें मैंने ओरिजिनल जीनस से सीखा। और मैं अगर बात करूं तो मेरा मेरा ओरिजिनल जीनस मेरा क्रिप्टो का पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले मैं मुझे क्रिप्टो का सी भी नहीं पता था। तो इससे एक चीज और क्लियर होती है कि अगर आप सीखने पे आ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप सारी चीजों को सीख जाएंगे। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं कि अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट से आके और यहाँ पे फर्स्ट मेरा प्रोजेक्ट ओरिजिनल जीनस और यहाँ पे मैं सीख सकता हूं, तो आप सभी लोग भी सीख सकते हैं। जिनके अंदर सीखने की इच्छा होगी, जिनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होगा, जिनके अंदर एक हैबिट होगी स्टूडेंट वाली। क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो हमेशा टीचर की निगाह में रहते हैं, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं स्कूल में तो बैक बेंचर था, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहेंगे तो। बशर्ते आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आप पूरे सेशन के दौरान आपकी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। आप चैट बॉक्स में अपना जो भी चीजें समझ में आए, जो भी अच्छी हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड, उस पर बात कर सकते हैं। आपके लिए रिएक्शंस, डिजिटली रिएक्शन दे सकते हैं आप इस सेशन से रिलेटेड। सो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि आज का मेरा टॉपिक आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है एक्चुअली मेरा। तो मैं टॉपिक पे अपने आता हूं, और आज का जो टॉपिक है मेरा आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों, किन किन चीजों में बात करेंगे। पहला, एलजीएनएस का प्राइस क्यों कम हो रहा है। अनोबीस एलजीएनएस का एपीवाई कम हो रहा है क्या। क्या वाकई में अनोबीस एलजीएनएस का एपीवाई कम हो रहा है। एलजीएनएस को यूएसडीटी में स्वैप करने पर सेल टैक्स कितना लगेगा। एग्जिटिंग वॉलेट, यानी कि जैसे टोकन पॉकेट में बहुत सारे लोग हैं, टोकन पॉकेट पे चूंकि कई चीजें ऐसी हैं जो वहां पे जैसे क्या कहते हैं, ईटीएच शो करता है। डाई डाई की जगह ईटीएच वहां पे शो करता है। तो इसमें भी कई लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है। कई लोगों ने यूट्यूब पे भी मुझे जो है सवाल पूछे थे, कमेंट्स किया था कि सर ये ईटीएच क्या शो कर रहा है। तो अगर आप टोकन पॉकेट वॉलेट में हैं तो कई चीजें, जब आप वहां पे टोकन को ऐड करते हैं तो कस्टम टोकन, ऐड टोकन, और उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वहां पे पेस्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद सिंबल पे टच करते हैं, फिर उस तरीके से वो आ जाता है। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे वहां पे लोगो वगैरह उतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि अनोवीस और बिटगेट का कुछ ऐसा जो है टाई अप टाइप का हुआ है, कुछ ऐसा जो है कोलेब्रेशन हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत स्मूथ चल रहा है। कितने लोगों ने इस चीज को नोट किया कि अनोवीस जो जो सेटअप है अनोवीस नेटवर्क का, वो बिटगेट पे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन होता है। ऐसा कितने लोगों ने नोट किया। बस 2 लोगों ने खाली नोट किया, मुझे लगता है ज्यादातर लोग अभी भी टोकन पॉकेट पे ही हैं। तो वो सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, सारी चीजों पे बात करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, प्राइस पे, और प्राइस हम लोग देखेंगे। ये बहुत सारे लोग कहते हैं सर प्राइस के बारे में बताइए, प्राइस के बारे में बताइए। एक चीज मैं आप सभी से क्लियर करना चाहता हूं, और एक छोटे से एग्जांपल के तहत समझते हैं कि किसी भी जगह पे कम्युनिटी लानी हो तो कुछ ऐसी चीज आपके पास, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा तो ज्यादातर कम्युनिटी मोल्ड होगी। बहुत सारे लोग जो है एग्री कर रहे हैं इस बात से। तो सबसे पहली चीज ये समझना है कि टोकन का मैकेनिज्म क्या है। टोकन का मैकेनिज्म क्या है, पीओएस, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग।
जिसके वॉलेट में भी 1,000 एलजीएनएस पड़ा हुआ है, वो अगले महीने कितना हो जाएगा? वो टोकन अगले महीने कम से कम कितना हो जाएगा? कम से कम हो जाएगा 1,000 टोकन का वो 1180 टोकन हो जाएगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि 1180 टोकन हो जाएगा? अब आप समझिए कि जिनके पास कितने कितने टोकन लोगों के पास पड़े हुए हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग मैकेनिज्म है, हर किसी का टोकन बढ़ रहा है। यानी कि एक सिंपल बात ये समझनी है, 180 एक्स्ट्रा, बिल्कुल मुस्कान शर्मा मैम लिख रही हैं कि 180 एक्स्ट्रा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि इसका सप्लाई फिक्स नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्या अनलिमिटेड सप्लाई है क्या? मैं कहूंगा नहीं, अनलिमिटेड सप्लाई तो नहीं है, क्योंकि एलजीएनएस बनता किससे है? एलजीएनएस बनता है डाई से। तो क्या डाई अनलिमिटेड है क्या? तो डाई अनलिमिटेड नहीं है तो एलजीएनएस भी अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन फिक्स सप्लाई नहीं है। अब बात ये आती है कि फिक्स सप्लाई नहीं है तो प्राइस का क्या है सिस्टम? देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम सभी को पता है और आप लोग रिएक्शन के माध्यम से मेरी बात से सहमति अपनी जता सकते हैं कि जियो आया और जियो हम लोगों को फ्री में मिला, साल भर का रिचार्ज मिला, 1 GB डेली मिला, और बाकी सभी पूरा पूरा क्या किया उसने, पूरे मार्केट को क्या किया, क्रैश कर दिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जैसे हम लोग टेलीनार, यूनिनार और जाने कौन कौन से हम लोग देखते थे, बहुत सारे सिम थे, है ना? तो वो सारा पूरा मार्केट ही तहस नहस हो गया, खत्म कर दिया पूरा मार्केट ही, और फ्री में सबको दे दिया। लेकिन मेरा सवाल है आप सभी से, क्या उनको फ्री में सारी चीजें मिल गई थी? क्या 10 साल पहले का उनका जो है बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट्स और बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज अमाउंट में एक इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे सैटेलाइट, बहुत सारा टावर, बहुत सारा जो है एक सेटअप बनाना पड़ा 10 साल से, और अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके बाद हमको और आपको दे दिया फ्री में? क्या पागल हो गया था क्या वो? अक्कल नहीं है क्या उसको? दिमाग खराब हो गया था क्या उसका? नहीं, दिमाग नहीं खराब हुआ था। उनको क्या करना था कि उनको सारी कम्युनिटी को अपने अपने पोर्टफोलियो, अपने प्लेटफॉर्म पे लाना था। तो ठीक उसी तरीके से ओरिजिन एलजीएनएस जब लॉन्च हुआ और इसका जो पहला टोकन था नॉन स्टेबल क्वाइन एलजीएनएस, तो एलजीएनएस क्या था, पीओएस मैकेनिज्म पे था, और जब शुरू में लॉन्च हुआ तो 3200 एपीवाई तक भी देखा है हमने। 3200 एपीवाई, यानी किसी ने 100 एलजीएनएस डाले तो एक साल में 3200 एलजीएनएस हो गया। क्योंकि क्या करना था, एक रिक्रूटमेंट फेज था वो, उसमें क्या करना था, बहुत बड़ी कम्युनिटी लानी थी। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी आ गई। जिन लोगों को भी पता है कितनी कम्युनिटी है, एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने रिएक्शन से भी बता सकते हैं। कम्युनिटी कितनी आई? 25 लाख के आसपास की कम्युनिटी आई। अब हर आदमी के पास टोकन है और पीओएस मैकेनिज्म है, और हर आदमी का टोकन हर 6 घंटे में, हर 6 घंटे में 25 लाख के आसपास, राजेश वाजपेयी सर लिख रहे हैं। तो हर 6 घंटे में, पहले क्या था, हर 8 घंटे में कितना बढ़ रहा था, 0.2% बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ, उसके बाद में जब ब्लॉक स्पीड थोड़ा सा और कम हुआ तो वो 7 घंटे में बनने लगा। फिर वो अभी 6 घंटे में बन रहा है 0.14%। तो ये टोकन ही तो बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर इतनी बाइंग हो रही है, इतनी बाइंग हो रही है, तो प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? दोस्तों इसका जो मैकेनिज्म है, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी लानी थी और उस समय कुछ ऐसा ही टोकन चाहिए था। अब उसके बाद सेकंड फेज, स्टेबल कॉइन भी आ गया, क्रॉस चेन पेमेंट भी आ गया, क्रिप्टो कार्ड भी आ गया, है ना? अपना जो है ओवरऑल जितनी चीजें थी, वो सारी चीजें जो जो हम लोग जब स्टार्ट किए थे तब जो जो चीजें बताई गई थी, वो सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे आ गई। अब ये समझिए कि जो है प्राइस, मैं प्राइस वाली चीजों पे आता हूं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि प्राइस वाली तो बात बात वही हो रही है, लेकिन आपको एलजीएनएस टोकन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अब इसका एडवांटेज क्या है? क्योंकि आज मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट अगर चाह ले तो अभी $2 से $3 प्राइस ऊपर कर सकता है।
बिल्कुल सर, स्वैप के बारे में भी बताऊंगा मैं, तो आप बने रहिए। तो ये प्रोजेक्ट अगर चाह ले तो $2 से $3 प्राइस ऊपर जा सकता है। करना क्या पड़ेगा, लिक्विडिटी बॉन्ड में एक ऑफर आएगा और प्राइस ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो जो फेज था एलजीएनएस के टाइम में स्टार्टिंग का, वो रिक्रूटमेंट फेज था। फिर सेकेंड फेज अवेकनिंग यानी जागृत करना। और अभी ये प्रोजेक्ट इटर्नल फेज में चल रहा है और अभी फिल्टरेशन प्रोसेस चल रहा है। जितने भी स्पेकुलेटर्स हैं, जितने भी स्पेकुलेटर्स हैं, ये प्रोजेक्ट चाह रहा है कि उनका फिल्टरेशन हो जाए। जो भी बहुत शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ आए हैं इटर्नल फेज में, ये प्रोजेक्ट चाह रहा है कि वो स्पेकुलेटर्स वहां पे ना जाएं। कौन से लोग जाएं? जो एब्सोल्यूट कंसेंसस बिलीवर है। तो जो लॉन्ग टर्म बिलीवर है वो इस इटर्नल फेज में एंटर करें। इसलिए प्रोजेक्ट अभी प्राइस नहीं बढ़ा रहा है। और प्राइस एक्चुअली क्या है कि एक चीज और भी समझनी पड़ेगी कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो कोडिंग है, ये किसी के सेंटीमेंट से नहीं चलता है। ये किसी के सेंटीमेंट से नहीं चलता है। ये चलता वही है अपनी कोडिंग, जो कोडिंग उसको दी गई है उसी के हिसाब से चलता है। वो किसी के दुख, कोई दुखी हो रहा है, यार मेरा तो 10 लाख का पोर्टफोलियो था, 9.5 लाख 9 लाख शो कर रहा है। कोई कहेगा मेरा तो 1 लाख का एलजीएनएस स्टेक था, अभी करंट वैल्यू उसकी 90,000 दिखा रही है। तो वो किसी भी सेंटीमेंट से नहीं चलता है। उसको जो कोडिंग दी गई है उसी कोडिंग के हिसाब से चलेगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, जो इसका फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल के हिसाब से ही चलेगा। किसी के दुख सुख, किसी के पोर्टफोलियो और किसी चीज से उसको कोई मतलब नहीं है। कितने लोगों को यहां तक की बात समझ में आई? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक अभी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको कि जिन लोगों ने भी $6-7 में लिया हुआ था एलजीएनएस को, और आज अगर वो $2 या $2 से थोड़ा नीचे है, तो क्या बड़ा फर्क पड़ेगा उनकी लाइफ में अगर वो कंपेयर करते हैं तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अभी मान लेता हूं प्राइस क्या चल रहा है। अभी प्राइस मान लेता हूं मैं, क्योंकि अनोबीस पे ही सारा लेन देन हो रहा है, तो अनोबीस के रेट से मैं करूंगा एक बार। मैं लाइव प्राइस ले लेता हूं। तो लाइव प्राइस में एक बार यहां से ले लेता हूं। अभी जो प्राइस है 1.89। ओके, अभी जो लाइव प्राइस है वो क्या चल रहा है? 1.89। 1.89 का प्राइस है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि कोई आदमी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कोई आदमी अगर, जिस समय मैं $20 की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूंगा केवल $6-7। बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने $6-7 से स्टार्ट किया होगा, या बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने $19-20 से भी स्टार्ट किया, लेकिन 6-7 का टाइम भी उन्होंने देखा हुआ है। तो आज ये समझने वाली बात है, हालांकि मैं अगर ओवरऑल कैलकुलेट करूं तो लॉस में नहीं है कोई भी। हाँ, हो सकता है कि अभी बहुत लेटेस्ट, जिन्होंने बहुत जल्दी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, उनको अपना पोर्टफोलियो हो सकता है कुछ कम दिख रहा हो। लेकिन कम होने का मतलब आपको टाइमिंग बढ़ा देना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लेता हूं किसी आदमी ने 5 लाख का एलजीएनएस लिया और $7 से, $7 का रेट था तब उन्होंने परचेज किया। और मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं 98 से, क्योंकि उस समय ऐसे ही था, तो लगभग टोकन कितना आएगा? 728.86 ये टोकन आएगा। क्लियर हो रहा है? अब 728 टोकन आएगा, तो 728 कंपाउंडिंग जो होगी वो 728 की तो होगी। $7 से लिया तो कंपाउंडिंग जो होगी वो कितने की होगी? 728 टोकन किसकी होती है? कंपाउंडिंग होती किसकी एक्चुअली?
कंपाउंडिंग जो है किसकी होती है? क्या कंपाउंडिंग इसकी होती है क्या? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कंपाउंडिंग इस अमाउंट की नहीं होती है, कंपाउंडिंग होती है इसकी, टोकन की होती है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अब एक चीज और देखते हैं। अभी कितना प्राइस है? अभी प्राइस है 1.89, 1.89। और अभी यूएसडीटी का अगर मैं देखूं, हालांकि 103 और 4 भी चल रहा है, लेकिन मैं अगर 102 से कैलकुलेट करूं तो अभी कितना टोकन मिलेगा? 2593। अभी के रेट के हिसाब से 2593 मिलेगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा, तो कंपाउंडिंग इसकी नहीं होगी। कंपाउंडिंग किसकी होगी? टोकन की होगी। अब एक सवाल है मेरा आप सभी से कि 2593 टोकन में ज्यादा कंपाउंडिंग होगी या 728 टोकन की ज्यादा कंपाउंडिंग होगी? फटाफट से रिएक्शन दे सकते हैं। आपको अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो फटाफट रिएक्शन दे सकते हैं कि कंपाउंडिंग ज्यादा कहां होगी। तो दोस्तों, समझने वाली बात है कि ये प्रोजेक्ट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑन चेन स्टेकिंग की भाषा समझता है। वो ये नहीं समझता है कि आपने 20 में लिया हुआ था, आपने $20 में खरीदा हुआ था और आज तो कम हो गया। वो ये भाषा नहीं समझता। वो ये समझता है कि ऑन चेन स्टेकिंग कितनी है आपकी, उसके हिसाब से। आज बहुत सारे जो एब्सोल्यूट कंसेंसस बिलीवर है, बहुत सारे लोग एनएफटी कलेक्ट कर रहे हैं। आप जब जाके टोकन डेक्स टूल और डेक्स स्क्रीनर पे देखेंगे, बहुत सारे लोग अपनी स्टेकिंग बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बिलीवर्स हैं वो होल्डिंग कर रहे हैं, वो कलेक्ट कर रहे हैं अपने पास। और थोड़ा सा जो लोग डरे हुए हैं, या जो लोग थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि डरे हुए हैं, या फिर इस माइंडसेट के साथ आए कि अभी मैं $1000 डाल रहा हूं और ये अगले महीने ये $1200 हो जाएगा, तो $200 निकाल के हम। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी ईएमआई है, जिनका जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या किसी से ले दे के लगाया, तो वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी आपको क्या करना है, ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑन चेन स्टेकिंग बढ़ाने के लिए। सबसे जबरदस्त मौका है कि आपके पास ऑन चेन आपकी स्टेकिंग बढ़े। तो कितने लोगों को समझ में आया? फिर हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, एपीवाई पे, क्योंकि बहुत सारे लोग एपीवाई पे भी बोल रहे थे। तो एक छोटा सा ये टॉपिक हमने लिया कि अभी सबसे अच्छा मौका है आपको। इस प्रोजेक्ट ने मौका दे दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दे दिया है कि आप कम पैसे में, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि यहाँ आम आदमी नहीं आ सकता। यहाँ आम आदमी आके अपने स्टेकिंग कर लगा सकता है और एक बहुत अच्छा एसेट बना सकता है। बहुत अच्छा एसेट बना सकता है। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं, 10,000 का भी एलजीएनएस स्टेक करता है, 10,000 का भी, तो एक बहुत अच्छी वैल्यू। तो अभी प्राइस का मैकेनिज्म आई होप कुछ लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इस टोकन का नेचर ही यही है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं अगस्त महीने में। बहुत सारी चीजें, जैसे बर्नेबल बॉन्ड अभी 2 दिन के लिए आया था। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें? एक बार फटाफट रिएक्शन करिएगा। बर्नेबल बॉन्ड का बेनिफिट कितने लोगों ने लिया? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने लिया बर्नेबल बॉन्ड का बेनिफिट। तो वाकई में बहुत बहुत जबरदस्त था वो। और 12 से 14 तक के लिए आया था। मैंने भी पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने उसको पार्टिसिपेट किया। परनेबल बॉन्ड एक्चुअली क्या था? मेन इस प्रोजेक्ट का जो मेन क्या कहते हैं, फंडामेंटल चल रहा है, वो सप्लाई को कम करना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर प्राइस कब बढ़ेगा? हर महीने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए हर महीने। तो इस तरीके से अगर आए तो महीने का एक साथ इकट्ठा करिए और एक बार बर्नेबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें बर्नेबल बॉन्ड में डाल दीजिए। तो एक्चुअली क्या है कि उसको सप्लाई कम करना, प्राइस प्रोटेक्शन फंड, ये सारी चीजें आपको जो है आना चाहिए ऑन चेन। आपको चेक करना आना चाहिए कि क्या प्राइस प्रोटेक्शन फंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या बर्नेबल बॉन्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या जो यहाँ पे एएमएम सिस्टम लगा हुआ है, ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म लगा हुआ है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर वो सब तो काम कर रहा है, अगर वो काम कर रहा है तो प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि क्या है कि जितना
वो चीजें काम कर रही हैं, वो एक दिन की चीजें नहीं है, वो टाइम टेकिंग चीजें है, वो अपना काम कर रहा है। तो आपको अभी किस चीज पे ध्यान देना है? आप सोच के देखिए कि आज $2 1.96 है या 1.89 है, अभी $5 हो जाए तो क्या आपको इतना एलजीनेस मिलेगा? तो अभी तो बाइंग करने का मौका है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे एपीवाई पे। और अगर एपीवाई की बात करें तो अभी हम चेक करते हैं एपीवाई अभी क्या चल रहा है। पहली चीज तो दोस्तों ये समझिए कि एपीवाई मतलब होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड। तो यहां से एपीवाई मुझे पता चल जाएगा और आप सभी को भी दिख सकता है। और क्या चल रहा है ये? 0.1400%। N2, N2 कितना आएगा? 4 टाइम आता है ना? तो 4 टाइम यहाँ पे आता है 0.1400%। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर एपीवाई कम हो रहा है इसका। इसके पहले जब ब्लॉक स्पीड जो है ज्यादा थी तो हम लोगों को कितना आता था? 0.2 इंटू 3 कितना आता था? क्लियर हो रहा है? 0.2 इंटू 3 इतना आता था। अभी क्या आ रहा है? 0.14 इंटू 4 कितना? 4 बार आ रहा है तो 0.56। एक चीज समझने वाली बात है, एक चीज समझने वाली बात है कि अगर ये 0.1400% दिन में 4 बार मिल रहा है तो 0.56 हुआ। वहां पे 0.6% मिल रहा था। लेकिन एक चीज समझिए कि वहां कंपाउंडिंग आपके प्रिंसिपल में कितनी बार ऐड होती थी? वहां कंपाउंडिंग आपके प्रिंसिपल में कितनी बार ऐड होती थी? 3 बार होती थी। सर रिएक्शन कर सकते हैं अगर कुछ समझ में आ रही है बात। वहां पे कंपाउंडिंग ऐड होती थी दिन में 3 बार, और अभी कंपाउंडिंग ऐड हो रही है दिन में 4 बार। हर 6 घंटे में आपके मेन प्रिंसिपल में, मेन आपका जो प्रिंसिपल है उसमें प्रॉफिट आपका ऐड हो जा रहा है। लेकिन वहां पे आपका हर 8 घंटे में प्रॉफिट ऐड होता था, ये हर 6 घंटे में हो गया। तो ओवरऑल एवरेज अगर निकालेंगे तो 0.6% से कम नहीं निकलेगा, लगभग में ही जाएगा, लगभग में ही जाएगा। अच्छा दूसरी बात एक और करना चाहता हूं। कितने लोगों ने देखा कि अभी एपीवाई मुझे लगता है कल या परसों शायद 0.1300% दिखा रहा था? मुस्कान मैडम ने देखा, बिल्कुल ठीक। मनीष जी ने देखा। और कितने लोगों ने देखा? संजय राजपूत जी ने देखा। यानी कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर एपीवाई भी कम हो रहा है। अच्छा कितने लोगों ने ये देखा कि 0.1? मी टू, अनूप जी, ओके, थैंक यू। तो कितने लोगों ने ये देखा कि 0.1500% से 0.1600% भी होते हुए कितने लोगों ने देखा? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने देखा। मैंने भी देखा, मनोज जी लिख रहे हैं। तो एक चीज समझिए कि क्या ये सिस्टम को कोई चला रहा है क्या? कोई कोई आदमी कोई मैनेज कर रहा है क्या? दोस्तों मैं अगर बात करूं तो इस प्रोजेक्ट को जो मैनेज कर रहा है ना, ये स्मार्ट कॉन्टेक्ट मैनेज कर रहा है। ये स्मार्ट कॉन्टेक्ट की कोडिंग है कि जिस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी आएगी, जिस तरीके से मार्केट कैप होगा, जिस तरीके से यहाँ पे होल्डर्स होंगे, वो ऑटोमेटिक डिजाइन है, वो उसी हिसाब से एपीवाई होता रहेगा। और एपीवाई के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा एक एग्जांपल और आपको समझने की जरूरत है। आज से 20 साल पहले बैंक एफडी में किसी को अगर आइडिया हो तो एक बार बैंक एफडी में कितने टाइम में डबल हो जाता था? फटाफट से रिएक्शन करिएगा सर, क्योंकि समय बहुत हो गया और अभी कई सारे टॉपिक हम लोगों को कवर करने हैं। आज से 20 साल पहले मुस्कान शर्मा मैम लिख रही हैं कि 5 साल में, 6 साल में। तो यानी मान लें हम लोग 5-6 साल में हो जाता था।
5 ईयर, कमल मिश्रा जी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या होता था उस समय क्या होता था कि ज्यादातर लोग, आज से 20 साल पहले की अगर बात करें, तो ज्यादातर लोग पैसा घर में रखना पसंद करते थे, है ना, खीसे में रखते थे, है ना, घर में बर्तन में, है ना, चावल वावल में, है ना, डाल के इस तरीके से, क्योंकि बैंकों पे भी लोगों का बिलीव नहीं था, है ना, इस तरीके से रखा जाता था। और अब अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं कहते हैं हम अपना पैसा अपने घर में रखेंगे, है ना। तो उस समय क्या था कि एक कुछ इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा था कि लोग वहां पे अट्रैक्ट हों। अब धीरे धीरे करके जब वो चीजें कॉमन हो गई, लोगों का विश्वास आ गया उस पे, और वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया, लोग आने लगे, तो धीरे धीरे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, कितने लोगों को ये बात पता है कि आने वाले टाइम में बैंक में पैसा रखने का भी आपको चार्ज देना पड़ेगा? ये कितने लोगों को पता है? बहुत सारे लोगों को पता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे कोई चीज ऐसी होती है जो मतलब सस्टेनेबल होती जाती है, वो सस्टेनेबल होती जाती है, तो क्या होता है, वहां पे प्रॉफिट कम होता जाता है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इतना एपीवाई भी अगर है, तो मार्केट में कोई सस्टेनेबल, कोई जेन्युइन प्रोजेक्ट की अगर बात करें, उससे कंपेयर करें, तो क्या कम है क्या? किसी भी प्लेटफॉर्म की, हम रियल एस्टेट की बात करें, हम गोल्ड की बात करें, हम म्यूचुअल फंड की बात करें, हम जो है किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, इतना भी एपीवाई अगर है, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नेवर एंडिंग है, तो क्या मार्केट में दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो मुझे भी बता सकते हैं। नहीं है दोस्तों। तो आपको समझना पड़ेगा ये एपीवाई का मैकेनिज्म, एपीवाई और भी कम हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो इस पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एपीवाई और रेट, इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत ये है कि आपकी ऑन चेन स्टेकिंग कितनी है। कितने लोग एक टारगेट लेंगे, जैसे चाइना और कोरिया की कम्युनिटी ने लिया है कि 1 मिलियन एलजीएनएस हमारे वॉलेट में स्टेकिंग में होना चाहिए, और बहुत से ऐसे लोग हैं 1 मिलियन एलजीएनएस, यानी 10 लाख एलजीएनएस। तो इंडिया में कितने लोग टारगेट लेते हैं कि यार वहां के लोग 10 लाख है, तो यहाँ एटलीस्ट 10,000 एलजीएनएस तो अपने वॉलेट में रख ही सकते हैं, इंडिया वाले। इंडिया वाले क्या कहते हैं, इंडिया वाले क्या कहते हैं आप, कि अगर चाइना और कोरिया की कम्युनिटी 10 लाख एलजीएनएस का जो है कमिटमेंट कर सकती है, एक शपथ ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, तो इंडिया वाले कितने का संकल्प ले सकते हैं? 10,000 एलजीएनएस तो ले ही सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान देनी है, जिनका अभी 1,000 से कम है पहले 1,000 पूरा करिए, जिनका अभी 500 से कम है पहले वो 500, छोटे छोटे टारगेट लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई होप आज का जो टॉपिक था, पहला तो हम लोगों ने प्राइस पे बात किया, दूसरा हम लोगों ने बात किया एपीवाई पे, एपीवाई पे बात किया। अब हम लोग बात करते हैं कि एलजीएनएस को स्टेक करेंगे, यानी अपने अनोबीज एलजीएनएस को, राजेश जी लिख रहे हैं 10 के बिल्कुल होना चाहिए सर, 10 के होना चाहिए। इस बात पे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है कि एक आदमी था, वो एक शुक्ला हाथ सर, में, उसके एक हाथ में चीज। उसके कुछ भी नहीं था। जी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? हाँ शुक्ला सर, मैं ये पूछ रहा था जी कि जब आपको कानपुर में मीटिंग हुई थी जिसमें पटेल, तो वो कौन सा था लगभग? सर, आप नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कह रहे हैं कानपुर में जो मीटिंग हुई थी अपनी, जी हाँ तो जी, हाँ जी, वो कंटिन्यू कौन सा करिए सर। महीना था और उस समय रेट कितना था? उस समय रेट कितना था? सर, सेशन के बाद हम लोग डिस्कस कर लें, अगर बहुत इंपॉर्टेंट ना हो अभी बीच में ही कोई ऐसा मई टॉपिक तो। मई का महीना था, 3.31 रेट था। यस।
तो चलिए वाजपेयी सर, अभी हम आपको लास्ट में टाइम देंगे, तो जो भी आपका टॉपिक है उसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा। अगर आप लेके आए हैं कुछ कुछ आप बताना चाह रहे हैं, तो कुछ जरूर पूरी कम्युनिटी को सुनने लायक चीज होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ पे बातचीत कर रहे थे? कोई बताएगा क्या बात कर रहे थे हम, जिससे ये पता चले कि कितने लोग सुन रहे थे। स्टोरी बता रहे थे आप, एक स्टोरी। हाँ, एक स्टोरी बता रहे थे। जैसे अभी कई लोगों ने यहाँ पे जो है हाँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं स्टोरी। तो अभी कई लोगों का ने यहाँ पे डाला 10,000 एलजीएनएस, यानी 10K। कई लोगों ने लिखा यहाँ पे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन हासिल वही कर पाता है जो सोच सकता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है ना। जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं, और एक मूवी का डायलॉग भी हम लोगों ने सुना हुआ है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो उस चीज को आपसे मिलवाने में पूरी कायनात लग जाती है। तो जब आप उस चीज को शिद्दत से, आज 100 है, 200 है, 500 एलजीएनएस है, 1,000 एलजीएनएस है, कोई टेंशन नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि 10,000 एलजीएनएस मुझे करना है, आप जरूर कर लेंगे। आप जरूर कर लेंगे। कैसे करेंगे, वो सारे रास्ते आपको बन जाएंगे। तो मुझे लगता है 9:51 हो चुका है, और स्टोरी को स्किप करते हैं, फिर कभी स्टोरी को करेंगे, क्योंकि अभी टॉपिक भी है हम लोगों के पास। तो आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। और अनोबीज एलजीएनएस को यूएसडीटी में स्वैप करने में कितना कितना सेल टैक्स लगेगा, चलिए अभी करके हम लोग देख लेते हैं। तो साउंड नहीं आ रही कंटिन्यू है। करूंगा दोस्तों। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, कहीं। अब आ गई, आ गई, आ गई। ओके। इसके पहले मैं बोल ही नहीं रहा था, तो आवाज कहाँ से आएगी? जब बोलूंगा तभी तो आएगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। और ये वॉलेट मैं कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे मैं आपको जो है, यहाँ पे देखता हूँ कितना एलजीएनएस है, चूंकि ज्यादातर 360 डेज में भी है, में ही है। तो मैं सबसे पहले एक जगह से मैं लॉन्ग टर्म से लेके आता हूँ। और लॉन्ग टर्म से मैं यहाँ पे भी मैं क्लेम कर चुका हूँ लगभग। तो यहाँ पे भी क्लेम हो चुका है। चलिए मैं जितना है उतने को ही बना लेता हूँ, और यूएसडीटी में कन्वर्ट करके मैं दिखा लेता हूँ जितना इधर यहाँ पे है। ओके। तो यहाँ पे 4 एलजीएनएस है, तो इसका मैं एक बार आपको यूएसडीटी बना के दिखाता हूँ। मात्र 4 एलजीएनएस का ही बनाएंगे, और एक बार परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि आज का मेन टॉपिक ये है कि कितना परसेंट का डिडक्शन हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर 40%, 45%। कोई कह रहा है कि एक तो किसी ने मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया कि सर 40% तो यहाँ पे देना पड़ेगा और 30% सरकार को देना पड़ेगा। मैं पूछने वाला था सर कि आप सारा जो है टोटल एक नंबर वही करते होंगे, P2P वगैरह तो कुछ करते नहीं होंगे। उन्होंने लिखा कि 40% यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा और 30% सरकार का। तो पता नहीं उनके वॉलेट में कितना, 1-2 करोड़ का स्टेक होगा शायद, इसलिए वो बोल रहे होंगे। खैर जो भी है, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं। तो चलिए यहाँ पे अभी क्या करूंगा, मैं इसको रिडीम करूंगा और आपको करके दिखाता हूं इसको। और ये मैंने यहां से क्या किया, रिडीम किया। और जैसे ही, बहुत सारे लोगों को अभी यही नहीं पता कि सर रिडीम करने के बाद जाता कहाँ है। तो जैसे ही आप रिडीम करते हैं, रिडीम करने के बाद
कहाँ पे शो करता है? ये आपके वॉलेट में आ जाता है। अच्छा, वॉलेट में वो सभी जगह का आ जाता है। जैसे आप 360 डेज से क्लेम करेंगे, आप आईएलओ से क्लेम करेंगे, आप जो है बर्नेबल बॉन्ड से क्लेम करेंगे, आप जो है 360 डेज में जो आपका रिवेस इंटरेस्ट है उसको क्लेम करेंगे, रिबेस इंटरेस्ट को क्लेम करेंगे, या फिर आप अ, उसका रिबेस इंटरेस्ट है और या आपका अनस्टेक वेस्टेड यानी आपका प्रिंसिपल वहां से क्लेम करेंगे। वो सारा आपका कहाँ पे आता है? यहाँ वॉलेट बैलेंस में ही आता है। कहाँ पे आता है? वॉलेट बैलेंस में आता है। क्लियर हो रहा है? वॉलेट बैलेंस में। तो लॉन्ग टर्म में देखता हूं अनस्टेक वेस्टेड, मैं यहाँ एक दो अनस्टेक वेस्टेड को करूंगा ताकि जो है, और देखता हूं कितना आता है। अगर 10 हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि मैं अभी कल कर लिया था मैंने। पंकज सिंह बताते हैं सही चीज, हम नहीं सही बताते। अच्छा, बढ़िया डील करते हैं। पंकज सिंह बोल रहे हैं तो रोगास कहती ये ले बात कर। अच्छा, और मेरे मेरे को सर है मनीष सर, उनसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी का जो है अलग मीटिंग चल रही है तो उसको प्लीज। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इतने को ही कर लेते हैं और इसको हम 4 एलजीएनएस करेंगे ताकि आपको जो है क्लियर समझ में आए कि कितना जो है बनाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्वैप करेंगे। तो स्वैप वाले ऑप्शन में आ गए। स्वैप, और ये हो गया स्वैप, है ना। तो स्वैप करने के लिए कहाँ जाना है? रॉकेट स्वैप में जाना पड़ेगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाई में स्वैप करेंगे। तो डाई में स्वैप करने के लिए एलजीएनएस एलजीएनएस को ऊपर ऊपर करिए। करेंगे यहाँ पे, एलजीएनएस ऊपर करेंगे यहाँ पे, और 4.9 यहाँ पे आ रहा है। जो डाई कितना दिखा रहा है? डाई दिखा रहा है यहाँ पे 9.37। लेकिन मैं 4 से करूंगा ताकि कैलकुलेशन करने में इजी रहे कि कितना परसेंट यहाँ पे कट रहा है। क्लियर? 4 को हमने यहाँ पे लिया। और लेकिन ये एक चीज और है, यहाँ ये यहाँ से होता नहीं है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्योंकि अगर ये सिस्टम है तो ये कभी तो शुरू होगा ही, तो मैं जितनी बार करता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ। और होता एक बार भी नहीं है तो चालू होगा आगे चल के। अभी रॉकेट स्वैप में गए, तो ये रॉकेट स्वैप पे गए और यहां से आज कुछ तो रॉकेट स्वैप स्वैप में जाते ही सबसे पहले यहाँ पे स्विच टू मेननेट लिखा हुआ, अनोविस मेननेट, इस पे आपको टच करना है। ये कनेक्ट वैलेट है तो आपको कनेक्ट वैलेट करना है। तो अनोविस लग मेननेट, रही है ना, वही उससे रहा नहीं है ढोलक वाला या बहू से तो म्यूजिक ऐसे वाला पढ़ते, आधी चौपाई पड़ी, आधी समझ में नहीं आई, तब तक खत्म हो गई। वाला या वो रामायण वाला पढ़ नहीं पढ़ पाता। तो यहाँ पे मैंने इसको टच करा। लाइट फूकता नहीं है। वो 4-5 लोग होते काम वो वाले। संजय सर थोड़ा सा जो है अपना माइक वगैरह बंद कर लीजिए, पूरी आवाज यहाँ तक आ रही है आपकी, जो भी मीटिंग चल रही है वहां रामायण और महाभारत। तो यहाँ पे जो है लॉन्च ऐप पे क्लिक करेंगे, ये लॉन्च ऐप पे आ गए। और अभी क्या करना है हमको, एलजीएनएस को टाई में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलजीएनएस को ऊपर सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे आपको एलजीएनएस मिल जाएगा। ये एलजीएनएस हो गया। और नीचे में हमें क्या सेलेक्ट करना है, टाई। तो इसको हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
मैक्स तो नहीं करेंगे क्योंकि 4 हम केवल बनाएंगे। हम केवल जो है 4 एल्जीनियस का यहाँ पे बनाएंगे। और एक चीज और देख लेते हैं इससे पहले कि मेरे वॉलेट में है कितना डाई, क्योंकि कुछ मेरे वॉलेट में पड़ा होगा तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉलेट में कितना डाई है। यहाँ पे डाई कितना पड़ा हुआ है, 1.32। 1.32 यहाँ पे डाई पड़ा हुआ है। अभी कैलकुलेशन हो पाएगा कि कितना बन रहा है। और कहाँ पे जाएंगे हम लोग, स्वैप में, और सीधे कहाँ पे जाएंगे, रॉकेट स्वैप, स्विच टू अनोबिस मिनट, क्लिक किया, लॉन्च ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एलजीएनएस को सेलेक्ट करेंगे। एलजीएनएस को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया एलजीएनएस, और यहाँ पे हम क्या देंगे, डाई। क्लियर। तो अभी यहाँ पे हम 4 अमाउंट डालते हैं, यानी 4 का मुझे बनाना है। और यहाँ पे 7.55 डाई दिखा रहा है, 7.55 डाई दिखा रहा है। तो यहाँ पे कंफर्म स्वैप करेंगे। और इसको डन करेंगे। और ये हो गया होगा, तो एक बार हम क्रॉस करके देख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 5.96। 5.96 यहाँ पे हो गया, जो था कितना, 1.32 था। तो एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 5.96, 5.96 माइनस 1.32, 1.32, ये यहां पे बना। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कितना बना, और बनना कितना था। यानी कि अगर बात की जाए तो इतना जो है इसका बना, ये 4 एल्जीनस का 4.64 बना। और वैसे अगर देखा जाए तो कितना बनना था, जो वो दिखा रहा था वहां पे, उस हिसाब से कितना बनना था। एक सेकेंड। 7.56, क्योंकि प्राइस कौन सा ले रहा है ये, यहाँ पे जो प्राइस ले रहा है, अभी हम लोगों ने देखा एलजीएनएस प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है 1.89। तो 4 एलजीएनएस का हमने बनाया तो कितना बनना था, 7.56। लेकिन बना कितना, 7.56, 7.56 बनना था, लेकिन बना कितना, 4.64। कितना बना, 4.64। अब यहाँ पे 4.64। मनीष सर कैलकुलेशन करिए, कितने परसेंट का जो है डिडक्ट हुआ, कुछ कैलकुलेट कर पा रहे हैं आप। मैं भी कर रहा हूं ऐसे। लगभग 38% बैठेगा। 7.56 कितना, 38 इंटू हाँ, 38%। ऐसे ही निकलेगा, कैसे निकलेगा, माइनस करना पड़ेगा, -38। हाँ, तो मान सकते हैं कि लगभग 38% का कट रहा है। थोड़ा सा 38 पॉइंट कुछ और बढ़ा के देखूं क्या, 0.2, लगभग 38.2 नहीं, परसेंट इस पे डालें, 4.64। हाँ, 4.64 बना हुआ है, और यहाँ पे 4.67 आ रहा है।
तो यानी कि लगभग 38% मान सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? बहुत सारे लोग कहते हैं सर 45% जा रहा है, 40 वहां से जा रहा है, 5% वहां। ज्यादातर लोग पता क्या कहते हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं कि 5% तो सर यहां से कट गया और 40% यहां से कट गया, तो 45% कट रहा है। कितने लोगों को क्लियर हुआ सर? ये दो तीन जो हमारे टॉपिक थे वो कितने लोगों को क्लियर हुआ? अब अपना अपना निकले। एक बार रिएक्शन दे सकते हैं। संजय भैया आपका बार बार जो है माइक खुल मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, जैसा ओके क्लियर है। ओके ओके। तो आई होप ये सेशन क्लियर होगा और बस 5 मिनट का टाइम मैं और लूंगा और 5 मिनट में आप। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी टोकन पॉकेट वॉलेट पे ही हैं? एक बार रिएक्शन कर सकते हैं और उनको कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत इजी एक प्रोसेस बताऊंगा, बस केवल 1 मिनट का प्रोसेस है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस प्रोसेस को। मात्र 1 मिनट का प्रोसेस है और उसके बाद फिर हमारे जो को होस्ट हैं मनीष सर, उनको बताऊंगा मैं, मतलब उनको हैंड ओवर करूंगा। तो आई होप मैं अपना स्क्रीन एक बार फिर से शेयर करता हूं। मैं अपना स्क्रीन एक बार फिर से शेयर करता हूं और स्क्रीन शेयर करके आपको बस एक लास्ट जो हमारा पॉइंट था, क्योंकि आज का हम लोगों ने 3 पॉइंट को क्लियर किया। पहला जो पॉइंट था प्राइस को लेके, वो हम लोगों ने कंपेयर किया कि किसी ने $7 और $8 में भी लिया हुआ है, तो उनका क्या जो है यहाँ पे अभी $7 के कंपेयर में कितना उनका कंपाउंडिंग होगा, यानी कि जो टोकन उनको मिला था 728 के आसपास, अगर 5 लाख का किसी ने स्टेकिंग किया और प्रेजेंट टाइम में अगर करते हैं तो 2500 से ऊपर टोकन मिलेगा। पहला टॉपिक हम लोगों ने ये बात किया, दूसरा एपीवाई पे बात की, और तीसरा जो है अनोबीज एलजीएनएस को हम अगर स्वैप करते हैं तो कितना परसेंट का डिडक्शन है, इन 3 चीजों पे बात किया। और अभी एक एक लास्ट टॉपिक है हमारा। तो लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? वैलेट इंपोर्ट को कैसे इंपोर्ट करना है वैलेट को। ओके ओके, विकास जी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है सर, दोनों पे है, अच्छी बात है। और बहुत सारे बिगनर्स हैं, तो आप ऑलरेडी लीडर हैं, बहुत अच्छी बात है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे नहीं है। तो अभी हम लोग कहाँ जाते हैं? एक टोकन पॉकेट पे चलते हैं। और टोकन पॉकेट वैलेट को बस एक बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है जिनको नहीं आता है, और जिनको आता है उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अभी हम एक वॉलेट है जो अभी नहीं हुआ है वहां पे, तो कौन सा वॉलेट है? आई थिंक ये वॉलेट है ना, जो अभी नहीं हुआ है वहां पे इंपोर्ट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? बहुत ध्यान से देखना है, आपको जाना है यहाँ पे, और आगे के कुछ प्रोसेस हो सकता है ना दिखे आपको स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ जाना है, एक्सपोर्ट रिकवरी फेज पे क्लिक करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है और यहाँ पे डालना है पासवर्ड। और ये हो सकता है कि यहाँ तक वाला प्रोसेस आपको ना दिख रहा हो। एक सेकेंड दोस्तों, तो ये आ गया। यहां से आपको क्या करना है? कॉपी करना है अपना फ्रेज की, आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद में आपको सीधे जाना है कहाँ पे? ये कॉपी हो गया, और कॉपी करने के बाद सीधे जाना है आपको यहाँ पे बिटगेट में, और बिटगेट में आपको बहुत
इजी जो है बिटगेट को डाउनलोड करना है, बैकअप का ऑप्शन देगा। और जिनका डाउनलोड है ऑलरेडी, वॉलेट पहले से बना हुआ है, उसमें क्या है, ऐड वॉलेट का ऑप्शन देगा। ये नीचे ऐड वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट वैलेट, और यहाँ पे सीड फेस ये दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, उस की को इंपोर्ट यहाँ पे लाना है और कंफर्म करना है। कंफर्म करेंगे तो ये वॉलेट इंपोर्टिंग चालू हो गया ये। और आप देख सकते हैं कि जो जो वहां पे था वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। तो आपका वैलेट इंपोर्ट हो चुका है ना। तो ये वाला वैलेट हमें ओपन करना है, तो यहीं से ये ओपन भी हो जाएगा। ये कौन सा था, ये वाला था, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको सर्च बार में क्या करना है, सर्च बार में दो ऑप्शन है आपको, जो है यहाँ पे anobis.origindefi.io है, और origindefi.io। तो इन दोनों से आप लॉगिन कर सकते हैं। टोकन ऐड करने का बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप जाएंगे तो टोकन ऐड करने का भी आपको ऑप्शन दे देगा। मेरे में ऑलरेडी यहाँ पे मैनेज टोकन, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो मैनेज टोकन है, और मैनेज टोकन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे, जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं 2 मिनट का बस सेशन है मेरा। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको नेटवर्क का ऑप्शन दे रहा है। ये सबसे ऊपर आपको क्या है, ये नेटवर्क का ऑप्शन दे रहा है। इस नेटवर्क पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एनओबीज टाइप करना है। क्या करना है, यहाँ पे एनओबीज टाइप करना है। तो ANUBIS, ये एनओबीज आ गया, और इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि इसका गैस डाई आ गया। जैसे टोकन पॉकेट में क्या होता है कि नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद भी टोकन नहीं आता है, आपको कस्टम टोकन, ऐड टोकन, और फिर आपको उसमें जो है कॉन्टेक्ट एड्रेस पेस्ट करना पड़ता है, फिर ऐड सिंबल करना पड़ता है। वो सारे प्रोसेस आपको करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे जैसे ही आपने इतना किया तो गैस डाई ऊपर लिख के आ रहा है, यहाँ पे गैस डाई एनओबीज लिख के आ रहा है, यहाँ पे यूएसडीटी एनओबीज लिख के आ रहा है। ये डाई और गैस डाई एक ही होता है। यहाँ पे एलजीएनएस आ रहा है, GLGNS आ रहा है। अच्छा, हो सकता है फर्स्ट टाइम ना आए, क्योंकि हमारा वैलेट ऑलरेडी बना हुआ है, तो ना आए तो आप यहाँ सर्च बार में इसको सर्च करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस है, इसको जो है कैसे आपको इंपोर्ट करना है। तो आई होप आपको आज का सेशन कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ ऐसा लगा होगा जिससे आपको और आपके बिजनेस को, आपके टीम को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं, और ये रिकॉर्डिंग आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा। जिन लोगों ने भी यूट्यूब को सब्सक्राइब ना किया हो, यूट्यूब अभी मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे किसी भी क्या कहते हैं वीडियो में कोई मोबाइल नंबर या इस तरीके की कोई चीजें नहीं पड़ी हैं। आप अपनी किसी भी टीम को भेज सकते हैं जिससे उनका सपोर्ट हो। उनको कोई चीज अगर समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी हेल्प हो जाए तो अच्छा है। आप अपने टीम को भी शेयर कर सकते हैं और उनको भी इस जूम पैनल पे ला सकते हैं। तो